मैं हूं अमीश देवगन। इस देश में हर बात पर सेकुलरिज्म का ढोल पीटा जाता है, इसलिए आज हम जनता के बीच वो मुद्दा उठा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद बेहद जरूरी है। हम कहते हैं ना आतंकवाद का कोई धर्म होता है, ना ही भीड़ तंत्र का। दोनों की एक आवाज में निंदा होनी चाहिए, लेकिन ना जाने कुछ लोग मॉब लिंचिंग करने वाली पागल भीड़ का धर्म कहां से ढूंढ लाते हैं। भारत के संविधान में पुरुष और महिलाएं सब एक बराबर है, फिर चाहे धर्म कोई भी हो। नुसरत जहां और ज़ायरा वसीम की कहानी यह बताती है कि बराबरी की थ्योरी सिर्फ किताबों का हिस्सा बनकर रह गई है। मॉब लिंचिंग हो तो संविधान की दुहाई दी जाती है, लेकिन नुसरत जहां के मौलिक अधिकारों पर हमला हो तो शरीयत का रोना रोया जाता है। दिल्ली में एक पार्किंग विवाद के नाम पर कुछ धर्म विशेष के लोग एक मंदिर की मूर्तियां तोड़ देते हैं, तो यहीं सेकुलरिज्म के नाम पर छाती पीटने वाले चुप्पी साध लेते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादती है। झारखंड तो अड्डा बन गया है लिंचिंग का और मामला है। इनको जो कोई भी नजर आता है, इनको नजर आता है कि या तो आतंकवादी है। शरीयत ने जो दायरा बनाया है उसी दायरे में इंसान को रहना चाहिए। सुना आपने, इनकी बातें सुनकर लगता है कि देश में अघोषित इमरजेंसी है, जहां एक वर्ग विशेष पर भयानक अत्याचार हो रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के हौज काजी की है। ये वही मंदिर है जहां सिरफिरी भीड़ ने तोड़फोड़ की थी, लेकिन चांदनी चौक के लोगों ने समझदारी की वो मिसाल पेश की है जिसे पूरे देश को अपनाना चाहिए। इस मंदिर में मूर्तियों की फिर से प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, और ये सब इलाके के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर किया है, बिना किसी नेता की नेतागिरी में फंसे। अब जरा ये नजारा भी देखिए। देश के विभिन्न हिस्सों में मॉब लिंचिंग हो रही है। देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे 2018 में जो है फैसला दिया है कानून बनाने के लिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ। चांदनी चौक के लोगों ने तो समझदारी दिखाई, लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जिन्हें मॉब लिंचिंग वाली भीड़ का धर्म दिख जाता है। झारखंड तो अड्डा बन गया है लिंचिंग का और मामला। अड्डा, फैक्ट्री बन गई है। हर हफ्ते वहां तो मॉब वायलेंस में, लिंचिंग में दलित और मुस्लिम को तो मरना है ही है। बीजेपी ने एज ए पार्टी ने और आरएसएस और उनके तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह की नफरत में इजाफा कर दिया है कि इनको जो कोई भी नजर आता है, इनको नजर आता है कि या तो आतंकवादी है। इस तरह की बंटवारे वाली राजनीति करने वालों को देश की जनता लगातार सबक सिखा रही है। लेकिन जरा सोचिए, जिन पार्टियों ने आज तक तुष्टीकरण की फसल काटकर सत्ता चलाई है, वो इसके अलावा और करे भी तो क्या करे। सुनिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रही हैं। कहीं खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उसको रोका जाता है कि यात्रा को पास करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादती है हमारे लोगों के साथ। महबूबा मुफ्ती की माने तो वो चाहती है कि सुरक्षा के इंतजामों में ढिलाई कर दी जाए, लाखों श्रद्धालुओं की जान को जोखिम में डाल दिया जाए। उमर अब्दुल्ला ने भी महबूबा की बात का समर्थन किया। कुछ ही दिन बीते हैं जब एक उभरती हुई अदाकारा ज़ायरा वसीम को अपना करियर छोड़ना पड़ा। फिल्मी दुनिया में रहने वाले अक्सर व बेशतर लोग की जो जिंदगी होती है वो धर्म से हट करके होती है। शरीयत ने जो दायरा बनाया है उसी दायरे में इंसान को रहना चाहिए। इन्हीं धर्म के ठेकेदारों को टीएमसी सांसद नुसरत जहां के इस पहनावे और पूजा पाठ से भी घोर आपत्ति थी। कुछ ने नुसरत की शादी को अवैध करार दे दिया, कुछ ने उन्हें इस्लाम का सबक देना शुरू कर दिया। सिंदूर जो है नहीं लगाया जा सकता और मंगलसूत्र भी नहीं पहना जा सकता। बिल्कुल इस्लाम का स्पष्ट मामला है। आप इंसल्ट करेंगे अल्लाह के रसूल का तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जरा देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट देखिए। हलाला जायज और एक्टिंग हराम, क्या ऐसे तरक्की करेगा हिंदुस्तान का मुसलमान? कांग्रेस ने इस देश में सबसे ज्यादा सरकार चलाई है, लेकिन उस वक्त उन्हें इन सारी बुराइयों का एहसास नहीं हुआ। शाहबानो केस में कांग्रेस के पास कुछ करने का मौका था, लेकिन तब भी कुछ नहीं किया। खैर, अब एहसास हुआ है तो क्या? ट्रिपल तलाक को पास कराकर कांग्रेस भूल सुधार करेगी? सवाल ये कि नफरत, हिंसा गलत हैं, तो उन्हें देखने का चश्मा अलग अलग कैसे हो सकता है? सवाल ये भी है कि भारत का संविधान
महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देता है, तो मुस्लिम महिलाएं इससे महरूम क्यों हैं? आर पार में आज हम इसी दोगले एजेंडे को बेनकाब करेंगे। और आज के आर पार में दिग्गजों का आमना सामना होगा और जनता होगी, और इस पर मेहमान मेरे साथ हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं चाहता हूं कि उनका हम वेलकम करें। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता है और अपनी बात बहुत बेबाकी के साथ रखते हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं असीम वकार, प्रवक्ता AIMIM के। उनका भी अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए असीम वकार साहब का। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी, प्रेसिडेंट MPCI के, SDPI के भी नुमाइंदे हैं। उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शोहेब जमई साहब, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका भी स्वागत है। और मेरे साथ जानी मानी सोशल वर्कर जुड़ रही हैं निगहत अब्बास, उनका भी तालियों से स्वागत करिए। आपका भी स्वागत है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। पहले दौर में मैं 60-60 सेकंड का वक्त आप सबको दूंगा, लेकिन उससे पहले धर्म के नाम पर लोगों को उकसाकर सियासी रोटियां सेकना आसान है। हर घटना को एक धर्म विशेष के चश्मे से देखने वाले सेकुलर बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही मामला दूसरे धर्म का आता है तो इस सेकुलर गैंग के मुंह पर ताला भी लग जाता है। नुसरत जहां अगर माथे पर सिंदूर लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, तो इस्लाम के खिलाफ बन जाता है। लेकिन जब लव जिहाद के नाम पर हजारों युवतियों को जबरन बुर्का पहनाया दिया जाता है तो कोई आवाज नहीं उठाता। हलाला के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का शोषण होता है। हरियाणा की रिपोर्ट कल ही अखबारों में छपी है। सरकार कानून बनाए तो इस्लाम बीच में आ जाता है। ज़ारा वसीम को धर्म के नाम पर जबरन फिल्मों से अलविदा कहना पड़ता है, तो यही धर्म के ठेकेदार इसे जायज ठहराने में लग जाते हैं। इस देश में सेकुलरिज्म का एक तरफा ढोल पीटना, ढिंढोरा पीटा जाता है, क्योंकि 40,000 सुरक्षाकर्मी खड़े होते हैं, तब जाकर भोलेनाथ के भक्त अमरनाथ की यात्रा कर पाते हैं। सोचिए जरा, संसद के मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर में तोड़फोड़ कर दी जाती है, और इन मुद्दों पर सवाल उठाया जाए तो कहा जाता है सेकुलरिज्म खतरे में है। सवाल मुझ पर भी उठते हैं कि आखिरकार आप बहस इस पर कैसे कर सकते हैं। तो क्या इस देश में सेकुलरिज्म का चश्मा एक तरफा है? आज इस पर सबसे मुकम्मल बहस होगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों में यह चर्चा जाएगी। तो मेरा निवेदन है, अपनी बात को एक एक करके आप लोग रखिएगा। 60 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब मैं सबसे पहले असीम वकार साहब, अक्सर आप हमारे साथ लखनऊ से जुड़ते हैं, आज हमारे स्टूडियोज में हैं, तो शुरुआत आप ही से मैं करता हूं। ओवैसी साहब ने बोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों को डराने का काम कर रही है, लेकिन जो चांदनी चौक में हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? जो बंगाल में हुआ, एक डॉक्टर की स्कल बोन तोड़ दी गई, उस पर आप क्या कहेंगे? 60 सेकंड का वक्त है आपके पास। देखिए, ओवैसी साहब ने चांदनी चौक की घटना पे सबसे पहले बयान दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने भी ये घटना को अंजाम दिया है और मंदिर पे हमला किया है, ये नाजायज़ है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। किसी भी तरह से इस तरह की घटनाओं का या इस तरह के लोगों का समर्थन नहीं किया जा सकता जी। दूसरी बात, अभी आपने नुसरत जहां का नाम लिया। नुसरत जहां किससे शादी करती हैं, उनका जीने का तरीका क्या है, ये उनका ज़ाती मामला है। इससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूं कि हर आदमी को इस हिंदुस्तान में, आज़ाद मुल्क में, अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक देना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान उनको ये हक देता है। तीसरी बात, आपने बंगाल में एक डॉक्टर का जिक्र किया, लेकिन अफसोस है कि अगर आपने साथ में झारखंड के तबरेज़ अंसारी का भी जिक्र कर लिया होता तो ये बात मुझे ना कहना पड़ती। चाहे तबरेज़ अंसारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चंदन गुप्ता, किसी भी तरह से भीड़ को, किसी को भी मारने का हक आपका वक्त हुआ। लेकिन आपने तबरेज़ अंसारी की बात करी, हमारे पैकेज का वो हिस्सा था। मैं बाकी मेहमानों का भी अब रुख करूंगा। सरकार को मैं सबसे आखिर में मौका दूंगा कि वो अपनी बात रखे। शोएब मलिक साहब, मैं आपके पास आता हूं। सेकुलरिज्म का चश्मा एक तरफा पहनकर क्या आपको लगता है आपकी गाड़ी चल जाती है? 60 सेकंड है आपके पास। जी, इसकी शुरुआत मैं अपने चंद अल्फाजों से करना चाहूँगा। क्या हमारा फ़र्ज़ है खाली तमाशा देखना,
क्या हमारा फ़र्ज़ है खाली तमाशा देखना? क्या सिर्फ तुम्हें करना है गिला हमसे? आओ मिलकर बांट ले जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा और ले बदले में लाखों करोड़ों की वफ़ा। सर उठा के देश में चलने का मौसम आ गया, सर उठा के देश में चलने का मौसम आ गया। आओ कि अब एक हो जाने का मौसम आ गया। सेकुलरिज्म का चश्मा जो है सब लोगों को उतार देना चाहिए और ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, सेलेक्टिव सेकुलरिज्म से नहीं चलेगा। ये वही सेकुलरिज्म है कि जिस प्रांत का मुख्यमंत्री के रहने के दौरान बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें एक संप्रदाय के लोगों की बहुत सारी जानें गई, आज उसको इस देश के मुसलमानों ने अपना पूजनीय और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माना है। इससे बड़ा जो है सेकुलरिज्म की कोई मिसाल नहीं हो सकती। जी, लेकिन मेरे सवाल पर आप बच गए। मैं निघत आपका रुख करूंगा, फिर रहमानी साहब आप, और फिर आखिर में सुधांशु त्रिवेदी को, कि सरकार को सबसे आखिर में बोलने का मौका मिलेगा। निघत मैं आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है कि जो कुछ दिल्ली के चांदनी चौक में हुआ, जो कुछ कलकत्ता में हुआ, जब 200 लोगों की भीड़, एक 85 साल के बुजुर्ग की जब हार्ट फेल से हत्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद एक डॉक्टर की स्कलबोन तोड़ दी जाती है, उसको आईसीयू में भर्ती करा दिया जाता है, और हम यहां पर सब सेकुलरिज्म का ढोल पीटते फिर रहे हैं कि हम सब सेकुलर हैं। कुछ नाम ही ना लो किसी चीज का। क्योंकि यहाँ पे लाइनों से शुरुआत की गई, तो एक लाइन मैं भी बोलना चाहूँगी कि बेनकाब किया कुछ चेहरों को तो हमें काफिर बता दिया गया। हमारी तरक्की से अगर तुम डर गए तो हम पर फतवों का वार भी करा दिया गया। अब आ जाते हैं सेक्युलरिज्म पर, जहाँ तक कि कुछ चंद ठेकेदार हैं जो धर्म के हैं और कुछ सिलेक्टिव सेक्युलर हैं। इनको डर कहाँ लगता है? अगर कोई महिला आगे निकल जाती है, तरक्की कर लेती है अपने टैलेंट के दम पर, तो अमीश जी सच मानिए इनकी सांसें अटक जाती हैं। इनका जो अहंकार है वो डर लगने लगता है उन्हें कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इन्हें पता है इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये अपनी चॉइस से, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चूज करते हैं हमें कहाँ बोलना है। इखलाक के घर चले जाएंगे, अच्छी बात है, तबरेज की चीख भी सुन लेंगे, अच्छी बात है, सुननी चाहिए, पर क्यों जब मंदिर तोड़ दिया गया तो इनमें से कोई बाहर निकल के नहीं आया? कहाँ थी ये पूरी गैंग जिसे अवार्ड वापसी गैंग का नाम दिया जाता है? कहां थे वो तमाम लोग जो सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म का ढांचा लेकर चलते हैं? वो गलत है। अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप हिंदुस्तान के पहले होइए। जी जी 60 सेकंड हो गए। रहमानी साहब अब आपका वक्त है, मैं आपका रुख करता हूं। नुसरत जहां, ज़ायरा वसीम, दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। मैंने कई मौलवियों की भी बाइट चलाई, कई इस्लामिक स्कॉलर्स की भी बाइट चलाई जो कह रहे हैं हाँ गलत है एक्टिंग करना, इस्लाम में आप एक्टिंग नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताइए 21वीं सदी में हम ऐसी बात करेंगे और सेकुलरिज्म का चश्मा भी एक तरफा देखेंगे? 60 सेकंड आपके भी हैं, फिर सेकुलरिज्म किसे कहते हैं मैं आज तक समझा नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का लफ्ज मौजूद है, उसकी कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। पिछले 40 साल से जो हम देख रहे हैं, 1980 से आगे बाबरी मस्जिद का मूवमेंट जैसे जैसे बढ़ता है, ये साफ हो जाता है कि सेलेक्टिविज्म इस्लाम के खिलाफ है। जितनी एग्जाम्पल्स आपने कोट किए हैं, जितनी एग्जाम्पल मीडिया कोट करता है, अखबारों में आती हैं, सबका पहला अटैक इस्लाम के ऊपर होता है। चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे हलाला हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दूसरे जितने मकामात हो, जितने भी अटैक हैं, ऐसा लगता है कि इस्लाम इस मुल्क के लोगों ने अपने ऊपर उसे जैसे बोझ समझ लिया, उसे बोझ बना के पेश किया जा रहा है, उसे जालिम बना के पेश किया जा रहा है। पूरी की पूरी 30 करोड़ लोगों की मुस्लिम कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करके, उसको जो महज़ब समाज है हमारी सिविल सोसाइटी से मार्जिनलाइज करने की कोशिश इसी जरिए से की जा रही है। जो कोशिश आप कर रहे हैं, जो सिलेक्टिविज्म आप दे रहे हैं, वही सिलेक्टिविज्म इस समाज में राइड होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस्लाम जैसे इस देश का दुश्मन बन गया हो, जो गलत है। 60 सेकंड आपके भी हो गए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, वक्त आपका है क्योंकि सरकार सबसे आखिर में बोलती है। क्या आपको लगता है कि जो चांदनी चौक में हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत थी या कुछ और दिक्कत थी? पॉइंट नंबर 2, जो कुछ बंगाल में हुआ उस पर आप क्या कहते हैं? और उसके बाद जो कुछ ज़ायरा वसीम के साथ हो रहा है, क्योंकि शासन में आप हैं, एक जानी मानी एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ दी सिर्फ कुछ लोगों के कारण। जवाब 60 सेकंड आपके भी हैं। देखिए, दिल्ली में जो कुछ हुआ तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, दिल्ली के पिछले चुनावों से पहले अगर चर्च की खिड़कियां तोड़ दी गई थीं तो वो क्रिश्चियनिटी पर अटैक था, आतंकवाद तक को उसकी संज्ञा दे दी गई थी और इतना हो हल्ला मचाया गया था कि अमेरिका तक से प्रतिक्रिया आ गई थी। मगर उन सभी लोगों की जबानों पे लकवा मार गया जिस दिन मंदिर टूटने की बात आई।
और इतना ही नहीं, अरे भैया श्रीलंका में 4 चर्चों में सिलसिलेवार धमाके हो गए और अमेरिका से भी कोई आवाज नहीं आई, ना यहां से कोई आवाज आई, चूंकि उस आतंकवाद का मजहब नहीं था। जो सेलेक्टिविटी की बात कही उन्होंने, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई औरत आगे बढ़ जाती है, उसने अगर सिंदूर लगा लिया, फिल्म में एक्टिंग कर दी, तो वो तो कुफ्र है। मगर जितने भाईजानों की फिल्में ईद के मुबारक मौके के ऊपर जारी होती हैं और सब जाके उसको देखते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनके लिए वो किसी भी प्रकार का कुफ्र नहीं है। इसलिए अंत में सिर्फ मैं कहूंगा, मुझे इस सेकुलरिज्म पे समझ में नहीं आता कि ये लोग अनजान हैं कि नादान हैं या बेईमान हैं। जी, मैं अब रुक करता हूं। आप बिल्कुल रहमानी साहब आप बोलिएगा, लेकिन असीम वकार आपका मैं रुक करता हूं। वकार साहब, जो कुछ नुसरत जहां के साथ हुआ और जिस तरह से उनको ट्रोल करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ बयान दिए गए, जो कुछ ज़ायरा वसीम के साथ हुआ, क्या आपको लगता नहीं है कि जो भी सेकुलरिज्म के ठेकेदार है, आपको भी मैं सेकुलरिज्म का एक बड़ा ठेकेदार मानता हूं, उनको इसकी पीड़ा होनी चाहिए थी? देखिए, किसी ने, मैं समझता हूं, ना तो फतवा जारी किया है और ना किसी ने नुसरत जहां पे कोई बयान दिया है। आपके चैनल्स पे डिबेट हुई, कई चैनल्स पे हुई, लेकिन बाद में मैंने ये भी देखा कि जब देवबंद से पूछा गया, देवबंद के फतवे के नाम पर कि आपने फतवा दिया है, तो देवबंद के उलमा ने कहा कि हमारी तरफ से कोई फतवा जारी ही नहीं हुआ है, हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई फतवा इस तरह का जारी होता है किसी के नाम से, कई सारे नाम है, तो उसकी आपने बोला एसटी हसन सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, एकदम सही फैसला लिया। अल्लाह की आवाज है, जिस्म की नुमाइश करना इस्लाम के खिलाफ है। सलमान खान के लिए नहीं है ये सब कुछ। सर जी मैं ज़ायरा वसीम के बारे में बोल रहा हूँ। सर जी मैं नुसरत जहां के बारे में भी बोल सकता हूं कि इस्लाम, अगर को आप मुसलमान है तो सिंदूर लगा के जा रहे हैं और चूरा डाल के जा रहे हैं, इससे बड़ी गलती कुछ नहीं। सर मैं बोलूं आगे। जी 30 मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ और यहां आप लोग के साथ बड़ा हुआ। जिस तरह आपने कहा कि जिस्म की नुमाइश करना इस्लाम में गुनाह है, तो मैं बहुत फख्र से कह रहा हूं कि हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में भी जिस्म की नुमाइश मना है, उसको भी गलत माना जाता है। हम ऐसे हिंदुस्तान में जिंदा रहते हैं। सर बहुत से लोग हैं गलत काम करते हैं, मैं ज़बान से नहीं कह सकता, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कुछ ऐसे रस्तों पे चल रही हैं जो पैसे लेकर जिस्म तक बेचती हैं। सर उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, उसको विरोध किया जाएगा। कंपैरिजन भी कैसे कर दिया आपने? कंपैरिजन भी कैसे कर दिया? सुनिए सर, इस वक्तव्य का उस वक्तव्य से, तो गलत है सर। सुनिए सर, सुनिए, गलत है, ऑब्जेक्शनेबल है। जब आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए, अपना काम कर रही है, मुझे बोलने दीजिए पहले, आप खूब ऑब्जेक्शन कीजिएगा। मैंने आपको मौका दिया 40-50 सेकंड का। आपने बोला नुसरत पे क्या क्या निकला, मेरे पास पूरी लिस्ट है। नुसरत जहां पे मैं बोल दिया कि उन्होंने जो किया है वो उनका अपना मामला है, वो अपनी जिंदगी जी रही है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग इस्लाम में ऐसे हैं जो अगर देश की तरक्की की बात होती है तो उनको लगता है महिलाएं तरक्की कैसे करेंगी जब हलाला होगा। उन्हें क्या पसंद है देश की तरक्की के लिए 4 शादियां, उन्हें क्या पसंद है कि बच्चे सिर्फ मदरसों में पढ़े, उन्हें क्या पसंद है कि सर से लेके पांव तक काले बुरखे में रहे। अब आज जब नुसरत जहां की बात हो रही है, एक महिला संसद में खड़े होकर दो धर्मों को, एक मिनट, दो धर्मों को और 2 संस्कृतियों को मिलाने का काम कर रही है, एक नींव कायम कर रही है, अमन का विषय है, एक अद्भुत नजारा पेश किया जा रहा है 2 संस्कृति। जी शोएब आप फिर सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, शोएब निगत जी थोड़ा सुन भी लीजिए। शोएब देखिए क्या है मामला, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुसलमानों के पैदा होने से लेकर मरने तक हर चीज में मुद्दा है, ठीक है। जहां तक बात फतवों की है, मैं आपका उसका तकनीकी जानकारी दे दूं कि फतवा उसी को कहते हैं। सर एक मुद्दा मेरे पास भी है, जब दारुल इफ्ता से जब आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूं, आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूं, आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूं। क्या खबर पढ़ी, क्या खबर लिखी है, पढ़िए। महिला ने ससुर पर लगाए, आगे आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूं। सर ये हलाला के नाम पर जबरदस्ती करने के सामाजिक कुरीति है, ये एक सामाजिक कुरीति है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अब सुन लीजिए मेरी बात कि अगर एक महिला चंद हजार औरतों की आवाज अपने एतबार से रखती है, तो मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज़ है जो अपनी इज्जत और अपनी असमत के साथ जो है यहाँ से अपनी मर्जी से बुर्का, अपनी मर्जी से पर्दा करती है, अपनी मर्जी से, चाहे वो राजस्थान में रहने वाली हमारी महिलाएं हैं जो यहाँ से वो घूंघट भी ओढ़ती है, मैं उनकी आवाज़ हूँ। वो पढ़ी लिखी हैं, पिछड़ी नहीं है। आप क्यों ऐसा
अपोज देखिए, करते मैं हैं तो कि जो सेकुलरिज्म के महिलाएं जो ठेकेदारों की बात में रहती हैं वो पढ़ी लिखी मंदिर पर नहीं, सुधांशु त्रिवेदी, मंदिर पर हमला होता है तो कहा जाता है, मंदिर पर हमला होता है तो कहा जाता है कि देखिए इस पर चुप रहना सही है। मंदिर पर हमला, एक सेकंड, मंदिर पर हमला होता है तो कहता है इस पर चुप रहना सही है। ज़ाहिरा वसीम का इंसिडेंट होता है ना, रुकिए, ज़ाहिरा वसीम का इंसिडेंट होता है तो वो अपनी मर्जी से कर रही है। नुसरत जहां पर कोई कुछ कह रहा है तो उनकी तो मर्जी है, लेकिन फिर भी उनको मैं बता दूं, एक काउंटर ले लीजिए सर, हुआ जो लेक्चर उन मौलानाओं पे अप्लाई हो रही थी ना कि जो जायरा वसीम को रोक रहे थे, आज वही लेक्चर उन पे अप्लाई हो रही है जो जायरा वसीम के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दे आर लूनर फैनेटिक्स टू। देखिए, असीम वकार साहब ने कहा कि कोई इसमें मजहब का रोल नहीं होता, तो मैं पूछना चाहता हूं, आज से कुछ साल पहले इमराना का केस याद है, जिसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार कर दिया और उसके बाद ये रूलिंग दे दी गई काजी के द्वारा कि अब वो अपने ससुर की पत्नी और अपने पति की मां हो गई, और कोई नहीं बोला। भाई साहब, इनकी बातें नहीं कह रहा हूं, ये सेकुलरिज्म के अलंबरदार कहां गए? जवाब इसका जवाब, एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, उनको बोलने दीजिए, फिर हम पूरी बात मुझे लगता है कि पब्लिक भी आप कुछ कहना चाहेगी इसके बाद। ये सेकुलरिज्म के सूरमा का मौका नहीं देते। और सुनिए, दूसरा उदाहरण देता हूं, अगर हैदराबाद की वो तमाम घटनाएं आती जहां अरबी शेखों के साथ छोटी छोटी बच्चियों का 3 दिन 4 दिन 5 दिन का निकाह कर दिया जाता है, मुता निकाह बना के, और उसको एक रिलीजियस कवर दे दिया जाता है, मैं पूछना चाहता हूं, ह्यूमन राइट्स के वो वकील, वो सेकुलरिज्म के सूरमा और वो महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले लोग दिल्ली से मुंबई तक इन मुद्दों पर दिखाई नहीं पड़ते। और यहां एक और बात कहना चाहता हूं, नुसरत जहां के केस में उनके पति क्या है, सुनिए, एक मिनट, नुसरत जहां वाला केस, ये हिंदू मुस्लिम कहां है भाई? उनके पति तो जैन है, जैन तो 1% से कम की माइनॉरिटी है, ये तो फिर भी 18-20% की माइनॉरिटी है। और टेक्निकली मैं कहता हूं, जैसे शादी होने के बाद परमादरणीय सोनिया जी का धर्म अब रोमन कैथोलिक नहीं हिंदू हो गया, तो नुसरत जहां हो गई जैन। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, इनके फतवा देने का लोकल स्टैंडिंग क्या है? एक कहावत है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। यहां तो मियां मियां है ही नहीं, श्रीमान श्रीमती राजी पर कूद रहे हैं काजी। जी, इस पर रहमानी साहब, अब आपका काउंटर। देखिए, आपका पूरा ये प्रोग्राम 1 घंटे का इस्लाम को गाली देने के लिए मुनाक़द किया जा रहा है, ये मैं अच्छे ना बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस्लाम में हलाला है तो हलाला को गाली देंगे? नहीं, अब आप गलत कह रहे हैं, ये गलत है, ये आरोप लगाना भी गलत है। मेरा बहस सेकुलरिज्म पर है। इस्लाम आपने ये कैसे समझ लिया कि सेकुलरिज्म की बात करना इस्लाम को गाली देना है? यही तो चश्मा है जो आप लोगों ने डाल रखा है 70 सालों से, यही तो चश्मा है जो 70 साल से डाल रखा है, और इनको भी डलवाते हैं आप। चश्मा, आपका काला चश्मा दिखाई दे रहा है, और जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। जहां को अगर अपनी जिंदगी गुजारनी है एक जैनी के साथ जरूर गुजारे, इस्लाम का नाम ना ले। जिसको इस्लाम पसंद नहीं है इस्लाम से बाहर चला जाए, जिसको हिंदुइज्म पसंद नहीं है हिंदुइज्म से बाहर। ठीक है, निगत बात काउंटर करना चाहती है। एक सेकंड, सुधांशु का फिर निगत सुधांशु जो इन्होंने कहा कि और अब आपको 1.5 मिनट से ऊपर ठीक है। अब सुधांशु को, देखिए, इसमें दोनों अगर 1 मिनट के अंदर एकदम टेक्निकल बात है, तो क्या काजी साहब की नजर में जैन से शादी करने के बाद भी नुसरत जहां मुस्लिम है? बोले हाँ या ना? नहीं है तो खामखा में क्यों बोल रहे हैं? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, एक बात और बोल रहा हूं, सुनिए, अगर व्यक्तिगत रुचि की बात है तो आरिफ मोहम्मद खान का वो स्टेटमेंट याद करिए, जब कांग्रेस के एक मंत्री ने आकर उनसे कहा था कि अब तो शाहबानों ने भी अपना स्टैंड बदल लिया है, तो क्यों आप स्टैंड ले रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा था? मेरी लड़ाई शाहबानों की नहीं है, मेरी लड़ाई इस अन्याय के खिलाफ है। उसी तरीके से यहां मुद्दा सिर्फ नुसरत जहां नहीं है, यहां मुद्दा सिर्फ जायरा वसीम नहीं है कि आपने किसी को दबाव में लिया और उसने कह दिया जी मेरे से कोई मतलब नहीं। यहां पूरी की पूरी पॉलिसी के ऊपर बात है, पूरी की पूरी एक नियत के ऊपर बात है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि इस्लाम को गाली देने के लिए किया गया है, तो मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, इस्लाम को गाली तो उस दिन वो लोग देने की कोशिश करते हैं जो याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में जाते हैं, मगर डॉक्टर APJ अबुल कलाम के नमाजे जनाजा में कोई सेकुलरिज्म का चैंपियन नहीं जाता। जी। अब असीम वकार, शोएब मलिक या असीम वकार, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन असीम वकार की टर्न है। असीम वकार, मैं आपको 40 सेकंड देना चाहता हूं, अपनी बात को रखें। देखिए, इमराना का जिक्र इन्होंने किया भी, ये सच्चाई है कि ये हलाला नाम की कुप्रथा कहीं ना कहीं कुछ चला रहे हैं लोग, तभी दिखती है और सुनाई देती है। लेकिन कुरान में कहीं से किसी तरह से भी हलाला नाम की चीज़ का कोई परमिशन नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है। मैं आपके चैनल पर पहले बोल चुका हूं, हमारे सदर असद ओवैसी साहब लोकसभा में बोले हैं, अपनी मीटिंग्स में बोलते हैं कि अगर कहीं किसी तरह से कोई हलाला के लिए आपको
दबाव बनाता है, उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराइए, क्योंकि ये एक जुर्म है। जी, कुरान अच्छी बात बोली आपने। इस्लाम कभी भी चैनल के माध्यम से काफी लोगों तक ये मैसेज भी जाएगा। अच्छी बात बोली आप सर, आपके लिए ताली बजनी चाहिए सर। एक चीज बोल दूं, अभी तस्लीम भाई ने कहा इस्लाम को गाली देने के लिए। सर बहुत सी क्वेश्चंस उठते हैं, हम सवालों से भाग नहीं सकते। अगर हमारे पास सवाल हैं तो हम आप सबको संतुष्ट करेंगे, आप सब हमारी बात से सहमत होंगे। लेकिन ये इल्जाम लगाना कि गाली देना, सर गाली हमारे सामने कोई नहीं दे रहा है, और ना गाली देने की अमीश भाई की हिम्मत है, ना कोई और गाली देगा। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उसका, तो सच्चाई ये है कि हमको उसका जवाब ढूंढकर लाना पड़ेगा। निकट मैं आपके पास आऊंगा, पब्लिक के पास भी मुझे जाना है, लेकिन चांदनी चौक में जो हुआ उसको लेकर भी कुछ सारे सवाल होंगे। जी आप लोग बैठिए, आपका क्या सवाल है बताइए। सर चांदनी चौक से नहीं, हमारा इनके कुरान से, कुरान का मैं भी सम्मान करता हूँ। आप लोग हर बात पे कहते हैं ये कुरान में लिखा है, ये कुरान में नहीं लिखा है, तो क्या ये देश को आप कुरान से चलाना चाहते हैं या संविधान से चलाना चाहते हैं? कुरान से या संविधान से? अच्छा सवाल सर, ये जवाब दे दूं सर? एक मिनट में जवाब। देखिए, दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, अकेला हिंदुस्तान नहीं है, और हर मुल्क में हमारे आप जैसे लोग रहते हैं। हर मुल्क में जो लोग रहते हैं उनके अपने मजहब भी हैं। हर मुल्क का अपना एक संविधान होता है जो वहां के सभी धर्मों के मानने वालों संविधान से चलना चाहते हैं। अगला सवाल। लेकिन हर आदमी अपने मजहब का संविधान अलग रखता है। जी एक सेकंड बताइए क्या सवाल। मैं सर ये पूछना चाहता हूं, जैसे हर चीज पे फतवा जारी होता है, क्या कभी ऐसा ही फतवा निकलेगा जो आतंकवादी बनेगा उसको इस्लाम धर्म से अलग किया जाएगा? अभी ऐसा फतवा निकलेगा? दूसरी बात मेरी है, दूसरी बात, जब एक चोर दीवार से कूदता है, उसकी हड्डी टूट जाती है, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक हो जाता है। लेकिन एक बच्ची का रेप होता है अलीगढ़ में, मंदिर तोड़ा जाता है दिन दहाड़े, उस पर सब चुप्पी छाते बैठे। जी भाई, ऐसा है कि यहाँ पर अगर हम हिंदू मुस्लिम की नजर से देखेंगे बहनों को, तो मैं समझता हूँ हम लोग क्रूर लोग हैं, हम लोग राक्षस लोग हैं। अगर हम लड़कियों को हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं, सब हमारी बहनें हैं। बिल्कुल, मैं आपको कहीं से आप ये मत समझिएगा कि मैं आप पे किसी तरह का कोई वो कर रहा हूँ। कठुआ में एक आसिफा नाम की बच्ची का बलात्कार हुआ, सबने देखा कि एक सुनिए सर, तिरंगा यात्रा निकली अपराधियों के लिए, और मंदसौर में एक हमारी हिंदू बच्ची का बलात्कार हुआ, वहां भी मुसलमानों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, लेकिन बलात्कारियों को सजाए मौत के लिए, क्योंकि बलात्कारी मुसलमान थे। निकट अब्बास में सीधा आपको बताता हूं, दिल्ली के बीचों बीच संसद से 7 किलोमीटर दूर एक हमला हो जाता है, और ना अरविंद केजरीवाल की उस पर राय आती है, ना बाकी किसी की राय आती है, ना राहुल गांधी की राय आती है। जब मॉब लिंचिंग होती है तो अरविंद केजरीवाल भी बोलते हैं, राहुल गांधी भी बोलते हैं, ओवैसी साहब भी बोलते हैं, तमाम नेता बोलते हैं, समाजवादी पार्टी भी बोलती है, बसपा भी बोलती है। ये एक तरफा क्यों? मॉब लिंचिंग गलत है, जय श्री राम के नाम पर किसी को पीटना गलत है, लेकिन अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मंदिर को तोड़ना क्या सही है? कैसे बोल दे, वोट नहीं खत्म हो जाएंगे क्या? अब आप मेरी बात सुनिए, मैं इनकी बात का भी जवाब देती हूँ। उन्होंने कहा इस्लाम को गाली, इससे पहले ये बोले अगर ट्रिपल तलाक हो, हलाला हो, कट्टरपंथियों की वजह से एक बच्ची को अपना करियर छोड़ना पड़ जाए, या इस्लाम के कुछ गुंडे जाकर अगर मंदिर तोड़ दे, उनको गाली देना अगर इस्लाम की तरफ गाली है, तो वाकई आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं है। उनको जो लोग किसी को मार रहे हैं या फिर आतंक फैला रहे हैं, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो आतंकवादी हैं। सबसे पहले जो ठेकेदार आगे आते हैं, उनका क्या धर्म बनता है कि उस बच्ची जायरा वसीम की जाके मदद करे, उनसे एक बार पूछे गुहार करके कि क्या हुआ, तुम्हारे ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं है? इतना बड़ा लेटर तो तुम खुद नहीं लिख सकती। दूसरा, इस्लाम के अगर कुछ लोग भटके हुए जाकर अगर मंदिर तोड़ रहे हैं ना, तो जरा इनमें से कौन जाके पूछ के आया या बोल के आया कि ये मुसलमान नहीं है? जमाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। इस्लाम और कुरान शरीफ ये नहीं सिखाता। मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए, मौका दीजिए। आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। अब मैं बता देता हूँ, शोएब जमाई को 40 सेकंड दीजिए, फिर आप बोलिएगा। भाई संविधान की बात हो रही है, संविधान के हिसाब से चलेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनुच्छेद 14 और 15 भी है, हमें आज़ादी है अपनी राय रखने के लिए। अब मैं रखता हूं राय। जहां तक दिल्ली के चांदनी चौक वाली घटना की बात है, अमन कमेटी ने इस मसले को हल कर लिया है, लेकिन सोचना यह है सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, बंगाल के अंदर एक डॉक्टर की स्कल बोन तोड़ दी जाती है। यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर बंगाल के अंदर होता तो आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग करते। यहाँ दिल्ली में पुलिस का निधन हो जाता है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, वहां पर 200 लोग ट्रकों में भरकर आते हैं, डॉक्टर की स्कल बोन तोड़ देते हैं। आप इस राइट को देख रहे हैं? इस राइट को नहीं देख रहा मैं, राइट को नहीं देख रहा। 200 लोग दिल्ली में, 200 लोग कलकत्ता के अंदर, जी सामान्य बात नहीं है। मैं 2 शब्दों में अपनी बात खत्म कर देता हूं। सिलेक्टिविज्म किसको कहते हैं? वो क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, जो 200 लोगों ने करा,
जो मोहम्मद साहब आए थे 85 साल के बुजुर्ग जिनको हार्ट अटैक हुआ था और उनका निधन हो गया था और डॉक्टर की स्कल बोन तोड़ दी गई, वो कौन सी लिंचिंग थी? गलत करा, तो दिल्ली के अंदर गलत करा, दोपहर के अंदर गलत है, जो गलत है सब गलत है, उसको बोलने की अल्लाह अकबर का नाम लेकर जरूरत नहीं है। मंदिर पर मुझ में हिम्मत है, वो कौन सी लिंचिंग है? हिम्मत है गलत को गलत कहने की। देखिए साहब, इस देश का सेलेक्टिव नैरेटिव जो कह रहे हैं ना, कहते हैं मुस्लिमों के बारे में, ये बताइए जब देश आजाद हुआ तो लाल किले पे पहली शहनाई और संसद भवन के बाहर पहली शहनाई किसने बनाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। और जिस दिन भारत का मिसाइल, एक मिनट में उसी बता रहा हूं, भारत का मिसाइल मैन कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मगर जब हमने उनके नाम पे सड़क रखनी चाहिए तो औरंगजेब के लिए खड़े हो गए। ये बिस्मिल्लाह खां, रफीक जकारिया, तस्लीमा नसरीन अब्दुल कलाम के साथ नहीं जोड़ते। सुनिए तो सुनिए एक मिनट। ये जोड़ते किससे हैं? इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक, अफजल गुरु। अरे नैरेटिव तो सेलेक्टिव आपका है, आप सेलेक्टिव दे रहे हैं। जी शोए बोलिए, किनके साथ है मैं बता देता हूं। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि सब कुछ 70 साल में हुआ, 2014 के बाद नहीं हुआ। 2014 में आपको समस्या नरेंद्र मोदी से है, यह समस्या कुछ और है? बिल्कुल नहीं है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाएंगे और हम किनके साथ मैं बता देता हूं। 1947 के बाद भारत आजाद हुआ, 1947 के बाद जो पहली शहीद जिस सोल्जर ने दी उसका नाम ब्रिगेडियर उस्मान था, हम उनके साथ हैं। वीर अब्दुल हमीद के साथ हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हैं, हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम। लगता है आपको ऐसा है क्या? हम उनके साथ हैं साहब। जी सवाल सर, मेरा सवाल है इनसे। सवाल नहीं, बात रखिए बात रखिए। एक सेकेंड बात रख। सर, कुछ ऐसे लोग हैं विघटनकारी लोग, कुछ मुसलमानों में जो इस देश की तरक्की नहीं चाहते, मोदी की तरक्की नहीं चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ आपने सवाल, जिन्होंने सवाल पूछा वो नहीं बोलेंगे अपनी बात, जिन्होंने सवाल नहीं पूछा उनकी बारी है। सर, मेरा सवाल मौलवी जी से है। जब जो चांदनी चौक में वाकया हुआ, ये हिंदुओं को दबाने के लिए हुआ। इस तरह से अगर मुस्लिम की कोई मस्जिद तोड़ी जाती है तो ये यही बोलते हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिमों को दबाने की कोशिश कर रही है। तोड़ी गई ना बाबरी मस्जिद 1992 में, तोड़ी नहीं गई। अब आप बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। अब आप 2 लाख लोगों ने खड़े होकर बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आपने देखा नहीं क्या? तो फिर पूरे देश आप ये बात बोल रहे हैं कि उसी का बदला लिया जा रहा है क्या? बदला नहीं है, ये तो दिल्ली में जो क्या नहीं किया। पहली बात मैं देना चाहता हूँ, 1 मिनट में एक जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे कभी, सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव उसे विवादित ढांचा कहा, कभी बाबरी मस्जिद नहीं कहा। ये सेक्टरों ने कह के उन्होंने आज भी बाबरी मस्जिद। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात कही, मंदिर को हमले से आपने बाबरी मस्जिद से जोड़ दिया। टाइटल अमन चाहते का सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, मंदिर को हमले से आपने बाबरी मस्जिद से जोड़ दिया। यही एक तरफा सोच है, स्ट्रक्चर को हमेशा ग्लोरीफाई करते हैं। 2 लाख लोगों ने जाकर शहीद कर दिया। आपने साथ में क्या कहते हो, भारती कहती है मुझे फख्र है कि वहां पर मस्जिद को तोड़ा गया। आप उन लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं कि जो कहते हैं कि हमने जाके मस्जिद को तोड़ा, वो इस देश के हीरो बहुत अच्छी बहस चल रही है। निगत एक सेकंड। डॉक्टर कलाम को दूसरा टर्म दिया जाए, इसके लिए सिर्फ भाजपा ने पहल की थी, मगर 2007 का ही वर्ष मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं, कलाम साहब को सेकंड टर्म के लिए कोई नहीं बोला था। यही वो समय था जब अफजल गुरु को माफी दे दी जाए, इसके लिए सैकड़ों लोग राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे थे और राजनीतिक दल बयान दे रहे थे। अब बताइए कौन किसके साथ? कांग्रेस से कीजिए आप। इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, जिस बीजेपी पे आरोप लगता है वो कम्युनल है, वो तो एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाती है, लेकिन जो कहते हैं हम सेकुलर है वो अफजल गुरु के साथ खड़े होते हैं। दूसरी बात शोएब भाई, अभी आपने इसी कार्यक्रम के अंदर देखा, सवाल पूछा गया, आप ही ने सवाल पूछा था ना, आपका सवाल क्या था, एक बार रिपीट करिए जरा। सर, मेरा सवाल ये था कि जो वाकया दिल्ली के जी मैं समझ गया, वो अगर वो हिंदुओं के साथ हुआ तो इसलिए मुस्लिम धर्मगुरु इतना आगे बढ़ नहीं रहे। अगर ये मुसलमानों के साथ होता तो यही बोलते कि सरकार मुस्लिमों को दबाने की कोशिश करती। देखिए ये सवाल एक सेकंड ये सवाल था, इसका जवाब क्या ये बनता था कि देखिए बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, देखिए ये इसका जवाब उनकी अपनी राय है, मैं जवाब दे दूं। मेरा सवाल सुनिए, इसी कार्यक्रम से मैंने पॉइंट को निकाला है ना, अधिकार है मेरा भी सवाल पूछने का। तो मंदिर
पर जो हमला हुआ उसको बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया उसके साथ जोड़कर क्या हम अमन की आशा को आगे बढ़ा रहे हैं? और आप मुझे बताइए 2 जगह 200 लोगों की भीड़ है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी खुल के बोलना चाहिए इस विषय पर? मैं एक बात बता दूं, वहां के मुफ्ती मुकर्रम साहब ने कहा और बहुत कड़े शब्दों में उस भर्सना की, चाहे वो तोड़ने वाला मुसलमान ही क्यों ना हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और हम दिल्ली पुलिस से इसकी मांग करते हैं। दूसरी बात, मेरे भाई देखिए, सेकुलरिज्म के ठेकेदार कहां है? मैं अपनी बात रख रहा हूं, जो कहते हैं लिंचिंग में तो एक धर्म को बोलते हैं, लेकिन इस विषय पर वो कुछ नहीं बोले। जी, मैं राहुल गांधी, मैं अपनी अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के तर्जुमान से वो बात पूछ लीजिएगा आप। मैं अपनी एक बात कह दूं, क्योंकि हमारे भाई ने बहुत संजीदगी वाली बात की। देखो मेरे भाई, हमें इस्लाम क्या सिखाता है मालूम? कि आओ तुम एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म, एक ऐसे कॉमन टर्म्स में जो तुम में यकसा हो, कॉमन हो। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमा अस्ति, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसा कॉमन टर्म है जिसमें हम आ सकते हैं। मैं वो शख्स हूं जो मंदिर में जाकर के जो है नमाज पढ़ा है, और मैं वो ऐसा शख्स हूं जो मेरा दोस्त मस्जिद के अहाते बाहर रह करके भी अपनी शाम की जो है संध्या अर्चना पूजा करता है। मैं वो आदमी हूं। इसलिए सेकुलरिज्म को अगर आप देखना है तो एक मौलवी के भी चश्मे से देख सकते हैं। सेकुलरिज्म को बिल्कुल आपके चश्मे से देख रहे हैं, आपके चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन मैं उन चश्मों को भी देख रहा हूं जो सिर्फ एक तरफा देखते हैं। मैं उन चश्मों को भी देख रहा हूं जिन लोगों का मैंने नाम लिया। मैं ममता बनर्जी की बात करी, मैंने अरविंद केजरीवाल की बात करी, मैंने राहुल गांधी की बात करी, उन्होंने कहा कि मौलवी के नजरिए से देखिए, यहां समस्या मौलवियों से ज्यादा जो गैर मौलवी हैं उनके लिए समस्या ज्यादा है। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, सुनिए तो, ये जो आपने अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी इन सब का नाम लिया ना, जानते क्या है? एक कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। ठीक, यहां तो गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है। जी, समस्या यह है कि वो और मुल्लाओं को भड़का रहा है। पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ, जो देशद्रोही हम समझते थे, जिन्होंने देश के 2 टुकड़े किए, और जो यहाँ मुसलमान थे उनको हम राष्ट्रभक्त समझते थे। आज ये ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि वो जो मुस्लिम था जिन्होंने देश के टुकड़े कराए और जो देश को आबाद करने वाले, उनमें जो ये परिवर्तन आ रहा है, जबकि डीएनए में हम और आप बिल्कुल एक हैं, उसके बावजूद इस राष्ट्र की बहबूदी के लिए क्यों नहीं सोचा जाता और क्यों देशद्रोहियों का विरोध नहीं किया जाता? ये एक अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा सवाल भी अच्छा है। ठीक है, आप दोनों जवाब दीजिए। आप दो, पहले रहमानी साहब को मौका दीजिए। पहले रहमानी साहब को दीजिए 30 सेकंड का मौका। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हुआ एक गवर्नर ये कहता है कि इस वक्त आ गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सिविल वॉर बपा की जाए। यह है इसका कारण। इस समय मैं एक क्लिप को प्ले कर रहा हूं। ये फिल्म है ताशकंद फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री ने इसको डायरेक्ट करा है। ये फिल्म लाल बहादुर शास्त्री पर है, लेकिन एक इस फिल्म का डायलॉग आज की चर्चा पे बिल्कुल फिट बैठता है, इसलिए मैं सुना रहा हूं, सुनिए। संसद पे अटैक हो जाता है, अभी हाल ही में श्रीलंका में हमला हो जाता है, बंगाल में एक डॉक्टर की स्कल बोन तोड़ दी जाती है, अधमरा कर दिया जाता है, उसे आईसीयू में भेज दिया जाता है। चांदनी चौक में दिन दिहाड़े संसद से 7 किलोमीटर दूर एक मंदिर पर हमला हो जाता है। यानी फिर भी हम कहते हैं सेकुलरिज्म जिंदाबाद, वो भी एक तरफा। वही दिक्कत है, इसको एक ही लाइन की जरूरत है कि आज अगर कोई अल्लाहू अकबर बोलता है, या माफ कीजिएगा बहुत लोग ऐसे भी हैं मुट्ठी भर हर धर्म में जो अपने भगवान का नाम लेते हैं, अगर जय श्री राम भी बोलते हैं, तो अमीश जी वो इबादत करने के लिए नहीं बोलते, वो बोलते हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए। वो गलती है, वो हमें सुधारनी पड़ेगी और ये दायरा बढ़ाना पड़ेगा। ही कोई महिला अगर मुसलमान से हिंदू महिला शादी करके बुर्का पहन के आती ना, तो यही सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म वाले लोग कहते वाह वाह, ये देखो ऐसी लिबरल महिला की हमें जरूरत है जो हिंदू होकर भी बुर्का पहन रही है। जी जी, मैडम कुछ कहना चाहती है, एक बुजुर्ग हैं, वो भी कुछ पूछना चाहती है, कुछ कहना जी। गीता जी फरीदाबाद से जी। तो मैं यही कहना चाहती थी कि अगर हिंदू लड़की कोई मुसलमान लड़का से शादी कर लिए तो कोई वातावरण में मतलब शांत रहता है वातावरण। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लिए तो बवंडर क्यों मच जाता है? ये क्यों उसके बिंदी लगाने पे या उसके मांग भरने पे या मंगलसूत्र पहनने पर उस पर क्यों वो ऐतराज़ करते हैं? अगर वो मुसलमान लड़का बना लेती, पहले मुसलमान बनाती लड़के को, और जब शादी करती जब भी शांत वातावरण रहता। जी जी, तो ये सेकुलरिज्म का कोई फॉरम आप लोग बांट के चलते हैं क्या? मस्जिद पर कुछ हो तो सेकुलरिज्म है, मंदिर पर हो तो सेकुलरिज्म के दायरे में नहीं आता। इसका भी जवाब दे दूंगा। मॉब अगर मॉब मुस्लिम हो
तो सेकुलरिज्म के दायरे में नहीं आता, हिंदू हो तो सेकुलरिज्म के दायरे में आता। सिलेक्टिव हो रहे हैं ना सर? नहीं, सिलेक्टिव नहीं हो रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जी, अब मैं बता दूं, मैंने तो आपको सवाल पूछा। नुसरत जहां के ऊपर जब बात आ रही है, नुसरत जहां एक एमपी है, सार्वजनिक जीवन जीती, उसका हर एक कथनी करनी और तमाम चीजों पे गौर किया जाता है। यही नुसरत जहां है जो इलेक्शन से पहले कह रही थी कि दीदी आमा के जो है मुस्लिम आशे प्लीज वोट फॉर मी। बसीरहाट वो इलाका है जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, और वहां पे ऑन रिकॉर्ड उसका स्टेटमेंट आप सुन लीजिएगा यूट्यूब में जाकर के। और जब मुसलमानों के नाम पर वोट लेकर के जब वो जीत जाती हैं तो फिर जो है हो जाती है कि हम सेकुलर हैं और हमें जो है कोई इंटरफेरेंस ना करे। अभी आपने जवाब में आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। 1 मिनट के अंदर आप मुसलमान सेकुलर नहीं हो सकता। जबरदस्त तरीके से क्या करूं मैं, क्या कहूं? नहीं है सुधांशु त्रिवेदी, बात नहीं है। आपने बैठे बिठाए मौका दिया सुधांशु त्रिवेदी को अपने ऊपर रिएक्ट करने का। मौका नहीं दिया जी, बताया कि उसने ऐसा किया। अब तो फिर आपने क्या बोला? एक पॉइंट करके रिपीट करते हैं और आप दोनों बैठते हैं। आपने पहला बोला वो वोट मांगती है मुसलमानों के नाम पर, यही बोला आपने, और फिर सेकुलर बन जाती हैं। यही तो मैं अब आप मुझे बताइए कि वोट फंस गए आप जनाब। सेकुलरिज्म के नाम पर वोट मांगना ही कम्युनलिज्म है, ठीक है ना? तो जब उसने गलत किया तो इसलिए उस पे जो है सवाल उठ रहे हैं। नुसरत जहां की जो है, सुधांशु जी देखिए, जो बिंदी और इस पे बात कही, मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। यहाँ कई बार उत्तर भारत में लोगों को पता नहीं होता है, तमिलनाडु के टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम आते थे जिसमें महिलाओं के जो आपके प्रतीक चिन्ह, सांस्कृतिक प्रतीक चिन्ह हैं, उनका ऐसा मजाक उड़ाया जाता था कि एक महिला जो प्रोवोक करके, क्या पता मैनेज हो के, हमें इसका आइडिया नहीं है, तमिलनाडु में टीवी चैनल के ऊपर मंगलसूत्र तोड़ देती है और कहती मैं आगे से नहीं पहनूंगी क्योंकि मुझे पट्टे की तरह लगता है, और उसको महिमा मंडित किया जाता है। पर कहीं आपने उत्तर भारत में छोड़िए, कहीं आपने चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में भी नहीं सुना होगा कि यह सांस्कृतिक अपमान हुआ। यह समस्या जानते क्या है? अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, पूरे अदब से सुनिए। जो कहते हैं देश जब बना था तो हिंदू मुसलमान के नाम पे बना था, पर एक बात कहूंगा, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। मुस्लिम लीग को 90% वोट कहां से मिले थे? आज के पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं, यूपी बिहार से मिले थे, 37 और 42 के। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरा सवाल आपसे है, सुन लीजिए, एक मिनट की बात है आपकी, तो हम 1 घंटे से यहाँ सुन ही रहे हैं। इस देश के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है, 5 सालों में फिर रिपीट हो चुकी है, आज 10 सालों तक रहेगी, 152 लिंचिंग हो चुकी है इस देश के अंदर। ऐसा क्यों है कि जो लिंचिंग करने वाले वो हिंदूज ही होते हैं? ऐसा नहीं कि सारे हिंदूज गलत होते हैं, मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, मेरे भाई आज भी हैं, मिल बांट के हम लोग खाते हैं। तो ऐसा क्यों है दलितों और मुस्लिमों की जो लिंचिंग हो रही है वो हिंदूज ही क्यों है? ये आपसे मेरा सवाल है जी। लेकिन बंगाल में जो लिंचिंग हुई थी उसके बारे में एक मिनट जवाब इनका दे दो। पहली बात जो आपने लिंचिंग की बात कही, जी सुनिए, लिंचिंग की बात कही, उनके बारे में जिसको लिंचिंग कहा गया है उसके बारे में पूरी कार्रवाई पर मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में कभी आपको ऐसा वाकया याद है कि मुसलमानों को खड़ा करके पुलिस ने धड़ गोली मार दी हो और लाशें बहा दी हो और फिर कभी उसकी जांच तक नहीं हुई? सर 1987 हाशिमपुरा मलियाना, उस पर सवाल नहीं उठाया जाता। जी सवाल, सुनिए जब बिहार में हमारी सरकार आई तब जारी हुई। पूछिए ना, जिन्होंने जांच ही नहीं की, आज 30 साल के बाद वहां क्या? और दूसरा सुनिए, अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये सवाल आपके जहन में क्यों नहीं आया? भारत का सबसे बड़ा दंगा जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान मारा गया, 1967 सूरत, 1993 मुंबई, 1987 मेरठ, 1980 फरीदाबाद, 1984 भिवंडी, 1990 उत्तर प्रदेश में 42 जिले थे कर्फ्यू में। इसलिए मैं कह रहा हूं सेलेक्टिव नजरिया। यहाँ पर मैडम का भी सवाल ले लेते हैं, एक सेकंड देखिए। और मेरा निवेदन है, आपने सवाल पूछा और फिर उसके पीछे से और लिंचिंग यही नहीं, 1990 में मारकर तोड़कर 3.5 लाख हिंदुओं को कश्मीर वैली तक बाहर कर दिया गया। एक शब्द निकला किसी के मुंह से, सिर्फ एक नजरिया, और बाकी सबके चुप। वही तो फिल्म में डायलॉग दिखाया गया। देखिए, अगर जहां तक चुप और एक तरफ पे बोलते रहो नहीं, पर जहां तक लिंचिंग की बात है, इस देश में सबसे बड़ी लिंचिंग तब हुई जब सिखों का कत्लेआम हुआ 1984 में। इस देश के अंदर 1990 के अंदर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से निकालकर उनकी माताओं बहनों के साथ रेप करके उनको निकाला गया, वो भी लिंचिंग थी। लेकिन लिंचिंग एक व्यक्ति की भी हो,
किसी भी धर्म में हो वो गलत होती है। इंसाफ से सवाल पूछना चाहूंगी मैं, जो मुस्लिम नाम सर मैडम का सवाल, अगर एक तरफा मारे गए, बताइए एक भी मुस्लिम मारा गया, सिर्फ कश्मीरी हिंदू मारे गए, लाखों लाख वही वहां से बाहर किए गए, एक तरफा हुआ साहब, ये क्या बात कर रहे हैं? कम्युनल राइट में, पॉपुलर में, लिंचिंग में सब में फर्क है और आप इस पर संजीदगी से सुनिए। जी रुकिए चेंज करके जस्टिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड मैं आपका सवाल लूंगा, आप रुकिए, मैं सवाल लूंगा आपका। सुनिए, एक मैडम इंतजार कर रही है काफी देर से, फिर भी आप अपनी बात एक वाक्य कह दूं। लोग कहते हैं 47 में देश बटा था, ठीक है, वो तो इस्लाम के नाम पे बटा था। हमें 40 लाख जो बांग्लादेश में मरवाए वो मुसलमान नहीं थे क्या? जो बलूचिस्तान में मरवाए लाखों मुसलमान नहीं थे क्या? जो फाटा में मर रहे हैं मुसलमान नहीं है क्या? जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है क्या? अरे सबसे ज्यादा मुसलमानों को उन्होंने मरवाया जो इस्लाम के नाम पे सत्ता में। आज कश्मीर में जो मर रहे हैं मुसलमान मर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे देखिए अब ऊपर ही लाना पड़ेगा इनको सवाल पूछवाने के लिए, नहीं तो पब्लिक की बात सुनी नहीं जा रही। मैडम अब क्या सवाल है? आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी, जो नुसरत जहां जी ने जो वोट मांगे मुसलमान के नाम पर मांगे, तो आपको जलन हो रही है जो सांसद बन गई वो? तो जो लेडीज आगे बढ़ रही है मोमडनों में, तो आपको क्यों जलन होती है? वैसे कहते हैं कि हमें पढ़ाते नहीं है, हमें शिक्षा नहीं दी जा रही, तो उनको क्यों रोका जा रहा है ये बताएं। और जो आपने एक जवाब दिया था प्लीज बैठिए। जी जवाब दे दूं मैं? एक और सवाल लेते हैं। क्या सवाल है आपका? ये जो मेरठ में गांव के गांव खाली कराए गए, ये क्या है? मेरठ में जो गांव खाली कराए गए, ठीक है सर, मेरा सवाल है कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान ही है, वहाँ हिंदुओं के सभ्यता संस्कृति का सम्मान होता है। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं के सभ्यता संस्कृति का अपमान क्यों हो रहा? मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? शोएब भाई बयान आया, सवाल पूछ लिए गए। अमीर जी ये अंदर ना इंसाफी मत कीजिए, ना इंसाफी मत कीजिए। तो बहकाया जा रहा है कोई ऐसी कोई शोएब ना इंसाफी मत कीजिए। देखिए मेरे भाई, आप बोलिए। मेरठ के बारे में आपने सवाल पूछा, योगी आदित्यनाथ जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मेरठ में ऐसी कोई पलायन नहीं, बल्कि लोकल इश्यूज है, जॉब और ट्रैफिक और पॉल्यूशन का मामला। योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट है। दूसरी बात कि सेलेक्टिविटी की नहीं सेलेक्टिविटी की बात होती है। एक बॉडी है यूएस की, यूएस सेंटर फॉर उसमें बताइए, सुन लीजिए। जब वो एक रिपोर्ट देती है पाकिस्तान के माइनॉरिटीज के ऊपर, जो कि हिंदू भाई हमारे, वहां पे जुल्म हो रहा है, मैं उसको कंडेम करता हूं, तो उसी बात को अड़ंगा बना करके हिंदुस्तान में एक संगठन यूनाइटेड नेशन तक इस मामले को ले जाते हैं। और सही बात है, अच्छा किया, लेकिन वही संगठन और वही यूएससीआरएफ सुनिए ना, एक रिपोर्ट देती है हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज और दलित के ऊपर जो हमले हो रहे हैं और जो जुल्म हो रहा है, तो उस रिपोर्ट को खारिज करती है। रुकना पड़ेगा, असीम वकार की बारी है। देखिए अभी आपने एक फिल्म चलाई जी, और उसके बाद में आपने सवाल पूछा आतंकवाद पर। मैं आप सबसे कह रहा हूं कि यहां कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि जो आतंकवादियों को शहीद कहने वालों के साथ जाए या उनकी तायद करे या उनके साथ खड़ा हो। लेकिन अफजल गुरु को शहीद कहने वाली पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, जो अफजल गुरु को शहीद कहते थे, आतंकवादी मानते ही नहीं, आज भी नहीं मानते हैं, आप जाके सरकार बनाते हैं। एक कसाब नाम का आतंकवादी हिंदुस्तान में आया और उसने हमारे यहाँ भाइयों को मारा। मुसलमानों ने उसको अपना कब्रिस्तान नहीं दिया, अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया, लेकिन एक दूसरे आतंकवादी को लोगों ने वोट देकर संसद पहुंचा दिया। सर हमको सोचना पड़ेगा, सर हमको सोचना पड़ेगा। बरी नहीं अभी, बरी नहीं अभी, बरी नहीं अभी, बरी नहीं है। जिनके बारे में ये कह रहे हैं, एक मिनट, असीम भाई ने जिनके बारे में बोला, या असीम वकार जी ने जिनके बारे में बोला, उन पे बताएं आतंकवाद का कौन सा केस है? सारे केसेस आतंकवाद के ड्रॉप हो चुके हैं। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी से केस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते देश हित की बात, इस देश में किसी की निजी जिंदगी से जुड़ा मामला हो, दो पक्षों की लड़ाई हो या फिर कोई सामाजिक बुराई हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट इसमें धर्म बीच में खींच लाते हैं। जरूरत है हर घटना को एक चश्मे से देखा जाए, क्योंकि तुष्टीकरण अब इस देश में नहीं चलेगा। 2019 के नतीजे आंखें खोलने के लिए काफी हैं। आप भी सोचना,
कुछ देर के लिए ही सही, क्योंकि यह देश हमारा है, इसमें एकता विश्वास हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार।